बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तोशा खाना केस के हवाले से जिस तरह मैं बता रहा था, बड़ी अहम डेवलपमेंट आ रही हैं और वो अहम डेवलपमेंट जो है एक नया मोड़ आ गया है, एक और कम्प्लिकेशन उसके अंदर आ गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो फैसला दे दिया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई के वकला ने दरख्वास्त वापस ले ली और तीसरी तरफ जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है आज क्या प्रोसीडिंग हुई है। तो इस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सुबह इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा भी मौजूद थे बेंच में। और उन्होंने केस की समाअत शुरू होते ही चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को रोस्टम पर बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस को मुखातब करके जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि कल जो आज यानी आपको हुक्म इम्तनाई मिल गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, फैसला महफूज हो गया है। तो जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि चूंकि हम समझते हैं, हम तवक्को करते हैं कि जो एक तो ट्रायल कोर्ट जो है जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक कोई फैसला नहीं करेगा, और दूसरा ये है कि हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट जो है वो आइन कानून और सुपीरियर जो है कोर्ट्स की जजमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए और आइन की रूह के मुताबिक फैसला करेंगे। और चूंकि उन्होंने कहा कि अब मामला चूंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के दरमियान है, तो इसलिए चूंकि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने अपनी दरख्वास्त इस बुनियाद पर वापस ले ली। उसके साथ नाज़रीन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा कि जब आज केस की समाअत शुरू हुई तो जज हमायूं दिलावर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस्लामाबाद, उन्होंने वहाँ पे जो वकील हैं, चूँकि ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट में थे और दीगर जो सीनियर वकला है वहाँ पे भी चूँकि केस की पेशी थी, तो आसम नसीर साहब जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि उससे पहले यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं सीनियर वकील अमजद परवेज साहब, उन्होंने 10 बजे तक अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए और उसके बाद जब उन्होंने दलाइल शुरू किए आसम नसीर साहब ने, तो उस पर जज साहब ने कहा कि आप जो है आप सारे दलाइल उन्होंने कहा कि दें। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या जल्दी, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया? तो उन्होंने कहा, जज हमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मुझे जल्दी है और आप बता दें कि उसमें कहीं स्टे है, तो मुझे आप बता दें कि उस समाअत से उन्होंने रोका तो नहीं है, तो आप दलाइल दें। तो बहरहाल उस पर बहस तकरार हुई, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और उस पर जो है हमायूं दिलावर साहब जो हैं, जो ही ये वकील साहब बाहर गए तो उन्होंने अदालती अमला को कहा कि आप चेक करें कि इन वकील का नाम अगर चेयरमैन पीटीआई के वकला की फरिस्त में नहीं है या वकालतनामा उन्होंने साइन इनका नहीं किया तो इनको दोबारा अदालत के अमरा अदालत में दाखिल नहीं होने देना। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने 1:30 बजे तक का वक्फा कर दिया और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई और उसके बाद उन्होंने कहा 1:30 बजे इस केस को दोबारा वो सुनेंगे, वरना वो फैसला सुना देंगे। दोबारा 1:30 बजे जो है सीनियर वकील जो है नियाजी साहब आ गए और उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, उन्होंने कहा कि जनाब मैं मामन वकील हूँ, ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो बिजी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सॉरी, और अभी शायद वो ना पहुँच सकें, तो आप कल का टाइम दे दें। तो उन्होंने कहा कि आज हर सूरत में मैंने इसका फैसला सुनाना है। तो उन्होंने कहा अभी तो हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्व किया था कि जब तक हाई कोर्ट में पेंडिंग मैटर जो है उसका फैसला नहीं आ जाता ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता। तो उन्होंने कहा जी बहरहाल आप हर सूरत में आज आपको 3 बजे तक मैं डेडलाइन दे रहा हूं और मैं फैसला महफूज करके सुना दूंगा। नाज़रीन 3 बजे से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और बार बार वो जज साहब कहते रहे कि आप बहस करें, दलाइल अपने हतमी मुकम्मल करें। तो वकील जो न्याज साहब है उन्होंने कहा कि चूंकि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो सीनियर काउंसिल हैं और वो उन्होंने तैयारी की है, मेरी तैयारी नहीं है, इसलिए मैं दलाइल नहीं दे सकता, मैं मामन वकील हूँ। तो लिहाजा बहरहाल उस पर काफ़ी बहस तकरार हुआ और उस पर भी फिर तलखी का मामला आया कोर्ट में और उस पर पहले जो वकील साहब हैं उनको भी हमायूं दिलावर साहब ने कहा कि आप जो है आपका लहजा जो है वो दुरुस्त नहीं है, आप ज़बान जो है ख्वाजा हारिस की तरह आपकी बोल रहे हैं और वही रवैया है। तो उन्होंने कहा जी मैं भी लॉ ऑफिसर हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, अगर आप जुडिशल ऑफिसर हैं तो मेरा भी वही स्टेटस है, मैं भी आपसे बदतमीजी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बहरहाल ये नाजरीन इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, लेकिन 3 बजे से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक का फैसला आ गया।
फैसला 5 दरखास्तों के ऊपर आया, जो 5 दरखास्तें पेंडिंग थी उस हवाले से उनका फैसला है। उसमें एक ये थी कि जो सेशन कोर्ट का जो काबिल समाअत होने का जो फैसला था उसको चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानब से चैलेंज किया था। दूसरा, दायरा इख्तियार जो है उसको चैलेंज किया गया था। तीसरा, जज के तसब के बारे में। चौथा, हक दिफा जो सलब करने का वो मामला था। और पांचवा जो है वो ट्रांसफर केस जो है उसके हवाले से 5 ये एप्लीकेशन थी जो इस्तदा उन्होंने की थी, उस पर उनका फैसला आया। फैसला बड़ा हैरानकुन भी है, दिलचस्प भी है, और उसके अंदर मजीद उसने बहुत सारे कानूनी और आईनी माहिरीन के मुताबिक सवालात खड़े कर दिए हैं। और अब मामला फिर फंस गया है बिटवीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट, और जब तक ये मामला फंसा रहेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है शायद मुश्किल हो जाएगा। अब उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एक तरफ तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है फैसले में कि जो सेशन कोर्ट का जो केस का काबिल समाअत होने के हवाले से जो फैसला था उसको कालदम करार दिया, और साथ ही ये कह दिया कि हुमायूं दिलावर साहब केस चूंकि हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है और काबिल समाअत होने या ना होने का मामला जो है उसको भी इसी केस के अंदर डिसाइड करेंगे, क्योंकि केस आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। और साथ ही डायरेक्शन दी कि चेयरमैन पीटीआई के वकला भी वहां जाके अपने हतमी दलाइल दें और ताकि वो फैसला कर सके, उनको भी डायरेक्ट कर दिया। और साथ जो ट्रांसफर के केस के हवाले से जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। और इसके साथ जो हक दिफा जो है ख़त्म करने के हवाले से जो अप्रोच किया था, जो उनके गवाहों की पेशी के हवाले से पहले कहा 1:30 बजे तक ले हैं, बाद में जज साहब ने उनका दिफा का हक ख़त्म कर दिया, तो उस हवाले से उस केस को के लिए नोटिस करते हुए अगले हफ्ते की तारीख डाल दी है। एक तरफ अगले हफ्ते की तारीख डाल दी है इसी मैटर के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर इस्तदा जो थी, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो निपटा दी हैं, यानी उनकी ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जो काबिल समाअत का जो ऑर्डर था उसको कालदम भी करार दिया है, करार दिया है, लेकिन साथ ही कहा कि आप इस पर दोबारा सुन के अब कानूनी और आईनी माहिरीन का और चेयरमैन पीटीआई के वकला का ये कहना है कि वही जज साहब जो उसको पहले भी काबिल समाअत करार दे रहे हैं और वो फैसला देने पे तुले बैठे हैं और फैसला और जिस तरह स्पीड से वो ट्रायल चला रहे हैं, तो वो दोबारा अपने ही फैसले के खिलाफ किस तरह जा सकते हैं। तो ये मतलब बात वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले की बात जो है समझ से बालातर है कि उसी जज के पास वही फैसला ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उनका वही माइंड है, वही चीज़ें हैं, तो उनके पास दोबारा भी अगर भेजेंगे तो उसका फैसला तो वो दीवार पे लिखा है, सबको पता है कि वो फैसला उन्होंने क्या देना है। साथ वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर वाला मामला है हमारी उसको मुस्तरद कर दिया गया, जो हमारा जो टाइम बार्ड का या दीगर जो मामला है, लेकिन ख़ास तौर पर एक अहम बात यह है कि जो हक दिफा का मामला है अगर वही डिसाइड नहीं हुआ तो जज साहब फिर फैसला किस तरह दे सकते हैं, क्योंकि अगर फैसला वो दे देंगे तो फिर बाद में चूंकि वो जब फैसला आ जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जाएंगे तो वो कहेंगे कि अब तो इन्फ्लेक्सेस हो गया, गैर मौसर हो चुका है, क्योंकि अब तो वो फैसला दे चुके हैं। तो वो तो वकला का चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि हम तो फैसले से पहले सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये पहले मामला डिसाइड करना चाहिए था। अब वो अगर डिसाइड नहीं करते और कल को नीचे कोर्ट जो है फैसला दे देती है तो फिर इस्लामाबाद कोर्ट अगर ये जवाब चीफ जस्टिस साहब करेंगे कि चूंकि अब वो फैसला दे चुके हैं तो अब उस फैसले के खिलाफ अपील करें और हक समाअत वाला मामला जो है जो दिफा जो है सलब किया गया है जो आपका हक दिफा, तो वो मामला जो अब गैर मौसर हो चुका है। तो ये एक बड़ा एक अजीब सी कम्प्लेक्स सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और इसके साथ साथ अब फिर वही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का फैसला है इसके खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की वकला टीम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से फिर रिक्वेस्ट करेगी कि जनाब देखें उसी जज के पास भेज दिया गया मामला, उस पर ऑलरेडी हमें इतराज़ है, ट्रांसफर भी नहीं किया गया, वो रिजेक्ट कर दी गई हमारी एप्लीकेशन काबिल समाअत होने और ना होने के वाले से फिर उन्हीं जज के पास, तो वो अपने खिलाफ फैसले किस तरह जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक और जो पेंडिंग मामला है कि हक दिफा का मामला है वो सलब जो किया गया है उसका फैसला जो पेंडिंग रख लिया गया है और जज साहब को कहा है कि आप फैसला कर दें और साथ हमें भी पाबंद कर दिया कि वहाँ पर आप जाके दलाइल दें। तो अब देखना है हफ्ता को वो केस फाइल करते हैं तो कोर्ट वर्क तो नहीं होता, ऑफिशियल वर्क तो होता है शायद, और पीर को ये लगता है फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या सूरत बनती है और अगले हफ्ते तक। नाज़रीन, पॉलिटिकल के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर्स हैं सीनियर, उनसे जो मेरी बात हुई, या हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स जो इसको कवर कर रहे हैं या इस तरह ट्रायल कोर्ट के रिपोर्टर और इस तरह आईनी और कानूनी माहिरीन, तो वो कह रहे हैं कि लग ये रहा है कि ये मामला जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब के टन्योर के बाद तक ये मामला जाएगा
और अभी जज साहब हुमायूं दिलावर साहब ने कल 5:30 बजे का फिर उन्होंने समाअत कल 8:30 बजे तक मुलतवी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी आएंगे चेयरमैन पीटीआई के वकला, तो अब तो हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्ट भी किया कि आप जाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भी आएंगे तो मैं फैसला अपना महफूज करके सुना दूंगा। तो नाज़रीन वो फैसला कल क्या सुनाते हैं, और अगर वो सुनाते हैं तो फिर चेयरमैन पीटीआई की वकला की टीम के पास तो बहुत बड़ी एक चार्जशीट, उनका ये कहना है कि हमारे पास फिर वो तकवीयत उसको मिलेगी। और दूसरी एक और एप्लीकेशन जो थी फेसबुक के अकाउंट के ऊपर जो पोस्टें थी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज ने कहा कि FIA जो है उसको हम ये मामला रेफर कर रहे हैं, वो जिसको मुनासिब समझेगी इसमें वो बुला सकती है और उनके खिलाफ जो भी आगे प्रोसीडिंग है वो करेगी। तो उसमें मामले में भी बहुत सारा उनके तहफ़्ज़ात हैं चेयरमैन पीटीआई के वकला के, कि हमारा मकसद तो ये था कि FIA ये बताती कि पोस्टें किसने पोस्ट की और किसने डिलीट की और किसकी डिवाइस से कहाँ से किसने कब की और कब वो डिलीट की। वो हैकर अगर है तो वो तो 2014 से लेकर जुलाई 2023 तक वो चलती रही और ये अकाउंट भी चलता रहा। जज साहब ने एडमिट भी किया, तो पोस्टें फिर कौन सा वो हैकर फ्रेंडली है कि वो कर गया, लेकिन जज साहब के मामला जब लाइमलाइट में आया तो फिर उसी हैकर ने वो पोस्टें डिलीट कर दी। और FIA ये एक्सक्यूज़ कर गया कि URL जो है चूँकि वहाँ पे है नहीं, तो वो कहते हैं फेसबुक से 90 दिन तक जो डिलीट पोस्टों को, उससे बाद का भी इवन कि उनके पास सारा होता है रिकॉर्ड, तो FIA को वो मांगना चाहिए था ताकि असल मामले तह तक पहुँचा जाता। तो नाज़रीन ये चीज़ें हैं। अब चेयरमैन पीटीआई के वाले से जो नाअहली का खतरा मैंने बताया था 5 अगस्त तक फैसला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और ये चीज़ें जो है आपके सामने मैंने रख दी। ये मामला जो है इतना आसान जो है ये इतना जो सादा है नहीं, और अगर ये फैसला आ भी गया तो अल्टीमेटली ये फैसला शायद खड़ा ना हो पाए। इसी के साथ इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।